नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और ये पॉलिटिकल पॉडकास्ट है जहां पर हम रजनीश सर से जुड़ते हैं। देश भर के तमाम विषयों पर चर्चा होती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे सावरकर को लेकर के, राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे उस बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन अब देखिए, एक और मुद्दा जो देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है कि जहां एक तरफ देश भर में मंदिर मस्जिदों को लेकर के लड़ाई चल रही है। हर तरफ हर मस्जिद का जहां पे इलाका है, चर्चा ये है कि उसके नीचे कुछ ना कुछ हिंदू साक्ष्य जो है वो छिपे हुए हैं। और कई लोग, कई हिंदू संगठन उठते हैं और कोर्ट में जो है याचिका दायर करते हैं। कोर्ट जो है वो आदेश दे देता है कि उस जगह पर खुदाई होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा ये देश में हो रहा है। आपने देखा हाल के दिनों में कैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में खुदाई का काम, मंदिर होने के साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के जो आरएसएस है, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने इस पर एक टिप्पणी कर दिया है। मोहन भागवत कहते हैं कि इस तरीके देश में एक छवि जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अब उनके इस बयान के बाद देश भर में, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल छिड़ा हुआ है। तो इस विषय पे ही आज हम चर्चा करेंगे। कई लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। रजनीश सर जुड़े हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर, ये जो मुद्दा है मंदिर मस्जिद का, हमने देखा हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। मोहन भागवत ने बयान दिया है कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जो मोहन भागवत साहब हैं, जो आरएसएस के प्रमुख, वो इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि जो समाज में जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनके बीच एक समरसता होनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने जो अपना स्पीच दिया है इस बार विजयादशमी के दिन, उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि हमारे बीच एक कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे प्रणब मुखर्जी साहब ने भी जब आरएसएस के कॉन्फ्रेंस में जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि सेपरेटली वी आर बिहारी, वी आर बंगाली, वी आर तमिलियन, वी आर कन्नड़, बट वंस द वर्ड इंडिया कम्स देन वी बिकम वन। तो मोहन भागवत साहब वही का स्पीच का एक बहुत बड़ा मतलब था कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारे बीच एक कॉमन पॉइंट तो हो जहां पर हम एक साथ हो जाए। मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाता हूं। जैसे असम है, असम के लोगों का बिहार के लोगों का बीच कोई पैरिटी नहीं। असम का लैंग्वेज असमीज है, बिहार के लोगों का लैंग्वेज भोजपुरी है, हिंदी है कि नहीं? लेकिन जब एक कामाख्या मंदिर की बात आती है तो सबको अपना लगने लगता है। चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे सरदार हो, सबको सब तुरंत जुड़ जाता है। तो एक कॉमन बात हुआ कि हाँ, मंदिर जोड़ने वाली चीज है, मातृभूमि जोड़ने वाली चीज। तो इस तरह से सभी रिलीजन के लोगों का, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, जब भारतवर्ष आपकी मातृभूमि है तो एक तो पॉइंट हो जहां पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी अपने आप को एक समझे। उनका कहने का आशय ये था। जैसे मुस्लिम में भी जो झगड़ा लगाने वाले रहते हैं, आप सुनते ही हैं, बिहार में भी होता है, एमआईएम के एमएलए कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये मातृभूमि हमारा माने नहीं है। इसको जैसे हम लोग कहते हैं जननी जन्मभूमि सर्वदा गरियसी, मतलब माता और मातृभूमि आदरणीय है स्वर्ग से भी। वो मातृभूमि शब्द की पूजा नहीं करना चाहते। तो एक तो कॉमन पॉइंट हो। जैसे वो कह रहे थे, जैसे स्कूल है, कॉलेज है। अब स्कूल कॉलेज जैसे फौज है, अब पुलिस की नौकरी कर लेते हैं तो सबका यूनिफॉर्म सेम होता है, सबका वेशभूषा सेम होता है कि नहीं? केवल सरदार को छोड़ के कोई पगड़ी और दाढ़ी नहीं रख सकता फौज में, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब जो बवाल काटने वाले लोग हैं वो मुस्लिम को सेपरेट आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि आप लड़की हिजाब पहनेगी, लड़के कुछ करेंगे। तो जब बच्चों से ही हम सबको अलग अलग इतना डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो कॉमन पॉइंट कैसे डेवलप? केपीएस गिल साहब भी एक बार बोले थे कि आवर फाइबर मस्ट बी वीव्ड विद द ट्रू सेकुलरिज्म।
अगर बच्चा से ही हम अलग अलग होते जा रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, आप कट्टर मुस्लिम है, आप कट्टर क्रिश्चियन है, तो फिर वननेस कहां से बिल्टअप होगा? बाद में तो आप एक चेंज नहीं हो जाइएगा। तो एक अब जैसे भागवत साहब जो कह रहे थे, हम लोग जैसे अपना रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो राम है, हम एज ए भगवान पढ़ते हैं, कृष्ण है जैसे जैसे भगवान पढ़ते हैं, भोला बाबा है जैसे हम भगवान पढ़ते हैं। तो उनका कहने का आशय है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख धर्म तो गाते ही हैं राम राजे कृपान सोए, कम से कम एज ए जैसे मदरसा है, मदरसा में वो आज भी पढ़ाते हैं इब्राहिम और जो मिलिट्री जनरल सब है, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद गोरी, गजनी, बाबर, इसके बारे में पढ़ाते हैं। तो जब आप भारत में हैं तो भारत के महापुरुष जैसे महात्मा गांधी हुए आज के दिन, भगत सिंह हुए, राम है, कृष्ण है, आप एज ए भगवान नहीं उनके चरित्र के बारे में पढ़े कि कैसे एक महिला सम्मान की रक्षा के लिए राम ने इतने बड़े युद्ध का आह्वान किया, कृष्ण ने कैसे धर्म की रक्षा के लिए, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए। तो वो जो कुछ इंसरेंड है, जो बेसिक क्या वसुधैव कुटुंबकम क्या है, आज आप दुनिया में देख लीजिए, पूरे दुनिया में क्रिश्चियन, जीव और मुस्लिम मारकाट मचा करके पूरी दुनिया में क्या फैला के रखा आप देख ही रहे। आइए, हर जगह पूरा अरब कंट्री आज टर्मोइल में है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों मुसलमान ही है। सीरिया में आपने देखा सबने मिलके कैसे शिया लोगों को काट रहा है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया भिड़ा पड़ा है, अमेरिका पूरा दुनिया में आग लगा के रखा है। बांग्लादेश में बुद्धिस्ट कंट्री बर्मा देख लीजिए, बर्मा में क्या हो रहा है। तो हर जगह जो क्यों फैला हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में देखिए हम सब लोग साथ हैं, लेकिन हमारा जो टेम्पर एक लेवल तक है। तो वो जो नारा दिया है योगी जी ने, एक है तो सेफ है, तो उसको जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्रवादी नेता सब इंटरप्रेट करते हैं कि हिंदू जाति एक हो जाए, तो भागवत साहब का कहना है कि आप इसको एक्सटेंड कीजिए पूरे स्पेक्ट्रम में, कि भारतीय एक है तो सेफ है, मतलब हम सब एक हैं तो सेफ है। क्योंकि मैं इतिहास आप पढ़िए, अहमद शाह अब्दाली जब हमला करता था तो हिंदू मुसलमान सबको एक तरफ से काटता था। वो कहता ही था कि ऐसा विप्लव और आग हिंदुस्तान में लगा दो, पंजाब के लोगों के दिलों पर आज भी अब्दाली के जख्म हरे हैं, कि ऐसा आग और मारकाट मचाओ कि लोग नादिर शाह को भूल जाए। नादिर शाह मुस्लिम ही था, कितना कत्लेआम किया उसमें, हिंदू मुस्लिम सबका किया। बाबर जब आया, बाबर ने तो हद कर दिया, वो तो तैमूर लंका और चंगेज खान का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा था। तब गुरु नानक देव ने उसका विरोध किया। तो भागवत साहब वही कह रहे हैं कि आखिर उसी राम के टेक्स्ट को पढ़ के गुरु नानक देव में इतनी हिम्मत आई, एक पूरे हिंदुस्तान में सिंगल संत थे जिन्होंने बाबर का विरोध किया था। बाबर को कहा कि तुमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि युद्ध सेनाओं के बीच होता है, युद्ध जनता के बीच नहीं होता है, तुम इतना मारकाट साधारण मनुष्य का क्यों? आखिर सभी धर्म के लोग थे, लेकिन एक बाबा जी ने हिम्मत दिखाई। पंजाब के गांव में गाना गाया जाता है, बाबर जब हिंद पे चढ़ आया, नानक देव ने विरोध जताया। तो यही बात पढ़ाना चाहते हैं। भागवत साहब का कहना है कि हम सब एक हैं। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या सच में अब जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनको ऐसा लग रहा है कि सच में बाकी देशों जैसी स्थितियां भारत में उत्पन्न ना हो जाएं, जो भारत की छवि है सभी धर्मों को लेकर के धर्मनिरपेक्ष की बात को करता है, क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए या बाकी देशों जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए? इस वजह से बार बार वो चेता रहे हैं क्या हिंदू के जो तथाकथित नेता जो बन रहे हैं? तो है, देखिए ये भारत पर खतरा बहुत बड़ा है, आप इस बात को समझिए। भारत पे बाह्य खतरा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हमारा नाश करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये बात कभी भी आप गलती से भी मत भूलिए, मैं सैनिक को इसलिए नहीं कह रहा। पाकिस्तान पूरी तरह से भारत का नाश करने के लिए बैठा हुआ है। आप देखिए वो अपने मिसाइल का नाम क्या रखता है, गौरी, गजनबी। वो अपने उसके पास 50 नवल शिप है, भारत से ज्यादा उसके नेवी के फ्रिगेट है आज के दिन। सारे मिसाइल पर एटम बम लगा रहा है।
किसके लिए? और अफगानिस्तान में जितने रेस हैं, जो आप पख्तून सुनते हैं, सब के सब आतंकवादी बनने के लिए दिन रात मरने के लिए तैयार है, जो भारत में घुसने के लिए बेताब। तो ये मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के तरह या तो पाकिस्तान का परमाणु बम छीनना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें नाश कर देगा। तो ये छोटा दुश्मन नहीं बैठा हुआ, वो जब इस्लाम के नाम पर नारा देता तो पूरी दुनिया के मुस्लिम वहां जमा हो जाते हैं, अल उम्माह कहता है उसको। लेकिन जब देश का नाश होगा तो देश के मुसलमानों का भी वही दुर्गति होगा। तो इसलिए एक है जो सेफ है, इस नारे पर भागवत साहब की बात सुनने की जरूरत है, सभी स्पेक्ट्रम में एक्सटेंड करने की जरूरत। अब देख लीजिए बांग्लादेश की तरफ से क्या हो रहा है, अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, कुकी आतंकवादियों को बेपनाह हथियार ड्रोन सब दे रहा है। आप सुने होंगे एलन मस्क, जब भारत सरकार इंटरनेट बैन करती है, एलन मस्क का सैटेलाइट उनको कम्युनिकेशन देता है। तो हमारा 75 साल का ही स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता को बचाए रखना, और इसके लिए एक है तो सेफ है, लेकिन बोलने से नहीं होगा। सभी धर्म के लोगों को एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब है तो इस्लाम के प्रॉफिट है, तो उनके लिए जो रेस्पेक्ट है वो सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। जीसस द क्राइस्ट के लिए रेस्पेक्ट सबको हो, साथ ही सभी कम्युनिटी के लोगों को, जो इंडिया, व्हाट इज द इंडिया इन हिंदुस्तान, इसके स्पिरिट को समझना पड़ेगा, और क्या हमारा प्राण तत्व है वो समझा रहे भागवत साहब। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए। देखिए, मोहन भागवत ने एक तरीके से चेता दिया है भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेताओं को कि भाई आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो शायद देश भर में एक क्राइसिस उत्पन्न होगी, जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल पॉलिटिकल पॉडकास्ट के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन ये पॉडकास्ट लगातार आपके चैनल स्वदेश लाइव पर जारी रहेगा। जुड़े रहिए, कमेंट करके बताइए क्या सच में ऐसा है। आप अपने चैनल पर अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।